बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूसी एयर डिफेंस ने 56 जासूस और ड्रोन तैयारों को नाकाम बना दिया। अमेरिका और नाटो को लगा बड़ा धचका, जबकि तबाहकुन हथियार रूसी फौज के हवाले कर दिए गए। बड़ी जंग के बादल छा गए। अमेरिका की जानिब से बड़ा बयान, जबकि रूस ने मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन के मामले में रूस, अमेरिका और नाटो ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। अमेरिका ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,500 फौजियों पर मुश्तमिल दस्ते को हाई अलर्ट पर रख दिया है, ताकि हंगामी बुनियादों पर उनकी तैनाती अमल में लाई जा सके। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई की मंसूबाबंदी को मुस्तरद किया, ताहम यूक्रेन के साथ सरहद पर 1 लाख से ज्यादा रूसी फौज तैनात कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ वीडियो कॉल पर राबिता भी किया, मगर भी कुव्वतें यूक्रेन के खिलाफ मुमकिना रूसी जारहियत के पेश नजर एक मुतफिका हिकमत अमली बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। पेंटागन ने कहा कि अभी तक ये फैसला नहीं किया गया कि आया अमरीकी फौजियों को तैनात किया जाएगा या नहीं। ताहम पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने कहा है कि ये अमरीकी फौजियों की तैनाती सिर्फ उसी सूरत में होगी कि अगर नाटो रूसी फौजियों की मौजूदगी के खिलाफ फौरी रद्द-ए-अमल देने वाली एक्शन फोर्स फाल करने का फैसला करे, या अगर कोई दूसरी हंगामी सूरत हाल सामने आती है तो उस सूरत में 8,500 अमरीकी फौजियों को तैनात किया जाएगा। दोस्तों, कुछ नाटो ममालिक जैसे कि डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड मशरकी यूरोप में दिफाई इकदाम के सिलसिले में जंगी तैयारे और वारशिप्स भेजने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, या इस हवाले से तैयारियां भी ज़ेरे गौर हैं। दोस्तों, याद रखें कि अमेरिका की तरफ से हफ्ते के रोज तकरीबन 90 टन फौजी इमदाद यूक्रेन पहुंचाई गई थी, जिसमें अगले महाज पर लड़ने वाले फौजियों के लिए हथियार भी शामिल थे। जो बाइडन के अलावा इस वीडियो कॉल में बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलेफ शोल्टेस, इटली के वजीर आजम मारियो द्रागी, पोलैंड के सदर आंजे दोदा और नाटो के सरबराह येंस स्टोलनबर्ग भी शामिल थे। यूरोपीय रहनुमाओं ने भी इस अहम तरीन वीडियो कॉल में हिस्सा लिया। जो बाइडन ने इस दौरान कहा कि मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी मीटिंग है और मैं यूरोपीय रहनुमाओं से मुकम्मल इत्तफाक राय रखता हूँ। दोस्तों, अब इन तमाम ममालिक की जानिब से मिलकर रूस के खिलाफ कोई भी जारहाना कार्रवाई करने का आगाज किया जाने वाला है। इसी वजह से बरतानिया, अमेरिका और दीगर अहम तरीन ममालिक ने अपने सफारती अमले और अपने शहरियों को यूक्रेन से जल्द अज जल्द निकल जाने का कहा है। गुज़िश्ता रोज कहा गया था कि बरतानवी सफारतकारों को वैसे तो कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद निस्फ सफारती अमले को वापस बरतानिया बुला लिया गया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आ रही है कि जब अमेरिका ने यूक्रेन में तैनात अपने सफारती अमले के खानदानों को फौरी तौर पर यह कहते हुए यूक्रेन छोड़ने का हुक्म दिया था कि अमेरिकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल में अमेरिकी शहरियों के इनखला की हालत में नहीं होगी। अमेरिका की तरफ से जारी उस बयान में कहा गया था कि रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की मंसूबाबंदी की तलात मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब रूस ने इन दावों की तरदीद की कि वो यूक्रेन पर हमला या फिर मुदाखलत का मंसूबा बना रहा है। लेकिन दोस्तों, यूं लग रहा है कि अब अमेरिका की जानिब से इस जंग को हवा देने की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, उन्होंने तकरीबन 56 टारगेट के घनौने अजायम को खाक में मिला दिया है। गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान रूसी सरहदों के करीब 40 जासूस और 16 ड्रोन तैयारों की परवाजों का पता चला है, जिसके बाद रूसी जंगी तैयारों ने एक्शन लिया और 2 बार फिजाई सरहदों के तहफ्फुज के लिए उन्होंने कार्रवाई की। रूस की फिजाई सरहदों के करीब की जाने वाली परवाजों का ऐसी हालत में पता लगाया गया है कि अमेरिका यूक्रेन पर रूस के मुमकिना हमले का दावा करके रूस के खिलाफ माहौल को जहरीला बनाने की कोशिश कर रहा है। रूसी ईवान सदर के तर्जुमान ने कहा है कि यूक्रेन के इश्ताल अंगेज इकदाम अपनी इंतहा को पहुंच चुके हैं। हम उन्हें खबरदार करते हैं कि वो जिन ममालिक की अशीर बात पर ईंट रहा है, जब रूस की जानिब से जवाब दिया जाएगा तो यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आएगा। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता रोज नाटो ने ऐलान किया था कि मजीद जंगी तैयारे और जंगी बहरी जहाज उन्होंने मशरकी यूरोप के ममालिक की जानिब रवाना कर दिए हैं। दोस्तों, इसमें सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा है और किसी वक्त भी एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चंद दिन पहले मुतनबे करते हुए कहा था कि अगर जंग छिड़ गई तो हम टांग पर नहीं बल्कि चेहरे पर गोली मारेंगे और फिर दुश्मन को अंदाजा हो जाएगा कि रूस कितनी ताकत में है।
दोस्तों ये तो हम आपको काफी अरसे से बताते आ रहे हैं कि यूक्रेन में 2014 से रूसी नवाज अलहदगी पसंदों और यूक्रेनी फौज के दरमियान तनाजा जारी है, ताहम एक कमजोर सी जंगबंदी भी नाफिज है। सरहद पर रूसी फौजों के जमा होने के बाद मगरबी और यूक्रेनी इंटेलिजेंस सर्विसेज का अंदाजा है कि इस महीने के आखिर या फिर फरवरी के आगाज में रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। इस दौरान रूस ने नाटो ममालिक पर यूक्रेन को असलहे के जरिए उभारने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अमेरिका खित्ते में दबाव को फरोग दे रहा है। रूस का बुनियादी मुतालबा नाटो में मशरिक की जानिब तोसी है। रूस के नायब वजीर खारजा सरगई लारोफ ने हालिया मुज़ाकरात के बाद कहा था कि ये यकीनी बनाना इंतहाई जरूरी है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का रुकन नहीं बनेगा, लेकिन अमेरिका इस बात की जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों रूस की जानिब से एक हफ्ते के दौरान दुश्मन की जानिब से भेजे जाने वाले 56 हथियारों को नाकाम बनाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि रूस छोटी सी छोटी मूवमेंट पर भी नजर रखे हुए है। दूसरी जानिब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि रशियन आर्मी के हवाले S-400 ए डिफेंस सिस्टम, S-350 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ये मुहैया कर दिए गए हैं। इसके अलावा Fu-57 जनरेशन फाइटर जेट्स, 93 रिपेयर ड्रोन, 3 कैरियर रॉकेट्स और 3 बूस्टर्स, एक मेरिडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट और हार्डवेयर का दीगर अहम तरीन जंगी सामान रशियन फौज के हवाले कर दिया गया है। और किसी भी हंगामी सूरत हाल में इन तबाहकुन हथियारों को अमल में लाने के लिए अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों इसके साथ ही रूस ने अहम तरीन अहदाफ पर टारगेट भी सेट कर दिए हैं, जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब की बार जो जंग शुरू हुई तो ये तीसरी आलमी जंग हो सकती है। दोस्तों इस आलमी जंग का हिस्सा कौन कौन से ममालिक बनेंगे इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबलज वक्त है, लेकिन अमेरिका की जानिब से जो शरारतबाजी शुरू की जा चुकी है उससे यूं लग रहा है कि ज्यादा नहीं 1-2 हफ्ते के अंदर ही एक बड़ी और तबाहकुन जंग दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली है। दोस्तों इस वक्त अमेरिका, रूस और चीन दोनों के बढ़ते हुए असर और सूख को रोकने की कोशिश कर रहा है और अरसा दराज से अमेरिका की जानिब से चीन और रूस पर अपने मुल्क में दखल अंदाजी का इल्जाम भी लगाया गया है। इससे कबल भी अमेरिकी इंटेलिजेंस की तहकीकात में पता चला था कि 2016 के आम इंतखाबात में मुबैना तौर पर रूस ने दखल अंदाजी की थी और गुज़िश्ता बरस डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पहली बार खारजा पॉलिसी में चीन और रूस को बड़ा हरीफ कहा गया था और ये भी कहा गया था कि ये दोनों ममालिक अमरीकी ताकत, असर और रसूख और मुफाद के लिए खतरा है और ये अमरीकी सलामती और खुशहाली को तबाह कर रहे हैं। ताहम दोनों ममालिक ने अमेरिका के इस दावे को सर जंग की जहनियत कहते हुए हुकूमती सोच को साम्राज्य करार दिया था। ताहम चीनी वज़ीर खारजा की तर्जुमान ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका बैन-अक़वामी सतह पर चीन के स्ट्रेटेजिक इरादे को नुकसान पहुंचाना बंद करेगा और अपनी सर्द जंग जहनियत से बाहर निकलेगा। लेकिन दोस्तों अब ये सर्द जंग गर्म जंग में तब्दील हो चुकी है। अमेरिका रूस पर इल्जामात आयद कर चुका है, हत्ता कि अमेरिका सदारती इंतखाबात में छेड़खानी और यूक्रेन में मुदाखलत समेत अमेरिका कई बार रूस को आंखें भी दिखा चुका है और अब की बार नाटो इत्तेहाद के साथ इन तमाम ममालिक का इकट्ठा होकर जंगी इरादों से रूस के इर्द गिर्द मंडलाना इंतहाई खतरनाक इशारे हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।